रहीम। इससे पहले हम देख रहे हैं कि आयत जो हैं हमें बता रही हैं कि सूद क्या है। यानी अपनी असल रकम किसी को कर्ज के तौर पर दे के कर्ज खा से जो भी माल हम उससे इजाफी लेते हैं ना, वो सूद है। अब वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं कि अपने रुपीस को फिक्स करवा देते हैं और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर बैंक्स में जमा करवा देते हैं पैसे, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं। ये सब सूद में आता है। ऐसा कोई भी काम जिसमें आपकी मेहनत नहीं है वो सूद नहीं है, बल्कि ऐसा कोई भी काम जिसमें नफा ही नफा है, नुकसान का कोई शायबा नहीं है, वो सूद है। क्योंकि बाज औकात ऐसा होता है ना, हम कारोबार में पैसे जमा करा देते हैं और उनसे फिक्स एक रकम लेते रहते हैं, लेकिन वो सूद तब बनेगा कि कारोबार में अगर उस शख्स को नुकसान भी हो रहा है तो आप उसके नुकसान के जिम्मेदार नहीं बन रहे, सिर्फ नफा के जिम्मेदार बन रहे हैं। तो नफा और नुकसान दोनों चीजें तिजारत में पाई जाती हैं, जबकि सूद वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नफा ही मिल रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे पहले वाली आयत में क्या फरमाया था कि ईमान वालों को मुखातब करके कहा गया था कि जो लोग ईमान ले आए हैं ना, वो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास अजर तलाश करते हैं। दुनिया के थोड़े से हकीर से फायदे को नहीं देखा करते, बल्कि देखा करते हैं कि मेरे रब का यहाँ पर हुक्म क्या है, कितना ऐसा माल यहाँ पे मैं जमा करूं जो मेरे रब के पास भी मेरे लिए जमा हो जाए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर जो भी माल अपने लिए जमा कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे तो शायद थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा दे, लेकिन आखिरत में वो हमारे लिए आग बन जाए। तो उस पैसे से ना होना ज्यादा बेहतर है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी की वजह भी बने। और फिर आखिरत में जो वईद सुनाई गई थी, वो सुनाई गई थी कि आखिरत में उनके लिए आग है, आग का अजाब है। तो सूरह अल बकरा की अगली आयत 278 में भी यही मफहूम आगे चल रहा है। इसको देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों जो आमनू ईमान लाए हो, इत्तकू, तुम डर जाओ, अल्लाह, अल्लाह ताला से, वज़रू, और तुम छोड़ दो, माँ जो बकिया, बाकी रह गया है, मिनर रिबा, सूद में से, इन अगर कुन तुम हो, तुम मुमिनीना, मुमिन हो, ईमान वाले हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे हुक्म क्या दिया है, खास तौर पे ईमान वालों को मुखातिब करके कहा है कि अगर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा आपके अंदर मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का सामना करने का खौफ है, अल्लाह के यहाँ अपने अजर के इकट्ठा होने का यकीन है, इस वजह से ईमान वालों को कहा गया है, तो फिर दुनिया में डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ और छोड़ दो जो कुछ सूद का हिस्सा बाकी रह गया है आपका। किसमें से? सूद में से। ये इस उस वक्त की बात है जबकि अभी सूद लेना जो था वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मना नहीं हुआ था। जब ये आयत आ गई तो जो लोग इस किस्म का मुसलमान मोमिन लोग काम कर रहे थे, फिर इन आयत के बाद उन्होंने फौरी तौर पे वो काम छोड़ दिया। क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा है, वादा किस चीज का दिया? अगर तुम मोमिनीन हो, ईमान वाले हो, ईमान की मौजूदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की तकमील की खास एक वस्फ है, ये खूबी है कि अल्लाह के अहकामात पे वही लोग अमल करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर ईमान रखते हैं। तो यहाँ ईमान वालों को इसीलिए मुखातिब किया गया। या अय्युहा, निदा मुनादा बनकर हम देखते हैं, या अय्युहा, या हरफ निदा है और इसके बाद जिसको भी बुलाया जाता है मुखातिब करने के लिए उसको मुनादा कहा जाता है। तो या अय्युहा निदा हो गया। अल्लाह जीना को हम देखेंगे इसम है, मौसूल है, और यहाँ पे मुनादा की शक्ल में भी आएगा। तो ये निदा मुनादा मिलकर मुरक्कब इजाफी का पैटर्न भी बनते हैं। ए लोगों जो, यानी ए लोगों जो जिनको बुलाया जा रहा है, किन लोगों को बुलाया जा रहा है? आमनु, ईमान वालों को। ईमान वालों को, आमनु फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। आमनु और आमीनू, इनमें सिर्फ एक जेर का फर्क है जो कि आइन कलमा की जेर है। अगर वो जेर के साथ है तो फेल अमर बन जाएगा, और अगर जबर के साथ होगी तो फेल माजी बनेगा। जो ईमान लाए हो, हमजा मीम नून रूट वर्ड,
इत्तकू, तुम डर जाओ, फेल है अमर का, जमा है मुजक्कर है हाजिर है। हुक्म दिया जा रहा है ईमान वालों को कि तुम डर जाओ। वाओ काफ या इसका रूट वर्ड है। अल्लाह, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला यहाँ पे मंसूब इसम होकर आया है, तो ये मफूल बनेगा फेल इत्तकू के लिए। तुम डर जाओ अल्लाह ताला से, फेल बफाइल और मफूल, जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। वजरू, और तुम छोड़ दो। वाव हरफे आतफ है, और जरू ये भी फेले अमर है। आप देख रहे हैं इसमें भी हुक्म है, तुम छोड़ दो। वाव जाल रा इसका रूट वर्ड है। वाव हरफे आतफ के बाद वाव आप देख रहे हैं रा रा, वाव इसका रूट वर्ड है। तुम छोड़ दो माँ जो कुछ, फेल है अमर का, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। वाव जाल रा इसका रूट वर्ड है। माँ जो, माँ मौसूल है, और माँ मौसूल जो होता है ना, वो जुमले को जोड़ता है, वाजे भी कर देता है कि बात किसके मुतालिक कही जा रही है। जो बकिया बाकी रह गया है, बकिया फेल माजी है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा, गायब का सीगा है। बा कौफ या इसका रूट वर्ड है। आप देख रहे हैं ना, पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर है। दरमियान के कलमे की हरकत चेंज हो सकती है। फेल माजी में बकिया पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर आ गई, और दरमियान की जबर जेर पेश कुछ भी हो सकती है। ये फिल माजी की पहचान भी है। बाकी रह गया मिनर रिबा, सूद में से। मिन हरफे जार, अर रिबा इसम है मजरूर हो गया, तो मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया, जो मुतालिक फेल के बन जाएगा बकिया फेल के। यानी बाकी क्या रह गया है? सूद में से जो बाकी रह गया है, इसीलिए इसको मुतालिक उसके बनाया। यहाँ पे एक जुमला कंप्लीट हो गया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है ईमान वालों को डर जाओ सूद में से जो बाकी रह गया। यानी कि जब तक ये हुक्म नहीं था तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जैसे ही हुक्म आ गया, अब नहीं है कि अब आप इसको जरा सा भी इसकी लापरवाही करो। और ये जो पहले फेल आया है ना, फेले अमर का, राल रा वाओ, हालांकि इसका रूट वर्ड आप देख रहे हैं वाओ रा रा है। वाओ रा रा रूट वर्ड। ये असल में ना एक इसम है, और मजदर के मायनों में आता है, और इससे सिर्फ और सिर्फ मुजारे के सीगे बनते हैं। ये सिर्फ मुजारे में इस्तेमाल होता है, और चूंकि फेले अमर जो है वो मुजारे के सीगों से ही बनता है, लिहाजा ये फेले अमर में इस्तेमाल हो गया है। और हम देख रहे हैं कि बकिया यानी कि जो सूद, जो भी कुछ लेना बाकी रह गया था उसको तुम छोड़ दो। इन, अगर, इन हरफे शर्त है। कौन तुम हो, तुम मुमिनीना, अगर तुम ईमान वाले हो। हमने अक्सर देखा है कि शर्त के साथ जो होती है वो बाज़ औक़ात जवाबी शर्त नहीं भी होती। यानी कि अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डर जाओ, और जो कुछ सूद में बाकी रह गया उसको छोड़ दो। तो ये शर्त तो आया है, इसकी जवाबी शर्त महजूफ है, जुमले में नजर नहीं आ रही हमें। इन हरफे शर्त है, कुन तुम फेले माजी नाकिस है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है। मुमिनीना। अच्छा, अब ये जो इन तो हरफे शर्त है, ये तो मुजारे को सिर्फ मजूम करता है ना, लेकिन ये जो कुंतुम है ना, ये काना की गर्दान से निकला है ना, काफ वाव नून काना। काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम, ये कुंतुम। तो ये जमा मुजक्कर हाजिर का जो कुंतुम है ना, असल में काना जो है ना वो इन्ना की तरह काम करता है। जैसे इन्ना का भी अपना इसम और अपनी खबर होती है ना, काना का भी अपना इसम अपनी खबर होती है, लेकिन ये उल्ट होता है इन्ना से। इन्ना से उल्टा किस तरह होता है? इन्ना के इसम मंसूब, खबर मरफू, जबकि काना का इसम मरफू और खबर मंसूब, उलट हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, कुंतुम, ये वो फेल है जिसका जो जमीर होगी ना, फाइल की जमीर, वो नजर नहीं आएगी बाहर। तो ये इसके अंदर एक जमीर छुपी हुई है जो इसका इसम है, इसमु काना है, और वो है अंतुम की जमीर। अंतुम की जमीर इसका इसम हो गया। और मुमिनीना, ये नस्बी जरी हालत का एक जमा इसम हमारे पास आया है, जो इसमुल फाइल भी है, यानी ईमान वाले, वाला वाली वाले, ज्यादातर इसम जो है वो फाइल होता है। अगर हम देखें ना, तो इसम जो काम कर रहा है, ईमान वाले, अगर तुम ईमान वाले हो, तो ये खबर बन जाएगी, क्योंकि ये हालत नसब में आ गई अब।
اس سے پہلے کوئی ایسا حرف موجود نہیں ہے جو اس کو حالت جر میں لے جائے، لہذا لازمی طور پہ یہ منصوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسمو کانا، خبرو کانا بھی ہے، کانا کی خبر ہے نا یہ، کہ تم ایمان والے ہو تو اللہ رب العزت واضح واضح پیغام ایمان والوں کے لیے دے رہے ہیں کہ چھوڑ دیا جو کچھ پہلے گزر گیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ان آیات کو جب دیکھا تھا نا، اس طرح کی آیات کو، تو اللہ رب العزت نے جو کچھ پہلے ہو گیا اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس آیت میں ہم دیکھیں تو اہل ایمان کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اوکے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، سود کا جو حصہ قرض داروں کے ذمے باقی ہے بالکل دستبردار ہو جاؤ اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ہدایت فرما دی ہے۔ اور پھر کیا ہے، ایمان کا لازمی ایک تقاضا بھی تو ہے نا، کہ اس سے پہلے جو سود سے متعلق آیات نازل ہوئی تھی ان میں صرف نصیحت تھی، معزت تھی، آپ کو بتایا جا رہا تھا، ہمیں بتایا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے ساتھیوں کو اور اس وقت کے ایمان والوں کو بتایا جا رہا تھا کہ اس طریقے سے سود بری چیز ہے، اس کو مت لو، اس کو لیکن یہاں پہ اب نصیحت کر دی گئی، منع کر دیا گیا کہ اب جو کچھ رہ گیا تھا باقی اس کو چھوڑ بھی دو۔ تو ان کی بنیاد جو ہے وہ اس امر پہ تھی کہ آسمانی مذاہب اور دنیا کے معروف میں، یعنی اس طور پہ ہمیشہ سے ہی کیا ہوتا ہے، ایک حرام یا کم از کم ایک مکروہ شے معاشرے میں موجود رہی ہے، جس کا لین دین کرنا، جس کو اپنانا برائی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ وہ ایک ان کا رواج بن چکی تھی۔ تو اہل عرب اس حقیقت سے نا واقف نہیں تھے، اس وجہ سے قرآن نے مکی دور سے ہی ان کا ظلم واضح کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ اسی پہلو میں ان آیات کا، ان مفہومات کا ذکر جو ہے وہ سورہ الروم میں بھی بتایا گیا ہے، اور وہ چونکہ ایک مکی صورت تھی، مگر دیکھیں تو نوعیت کے اعتبار سے ایک وسیع، ایک معاشی یہ فساد بھی ہے کہ جس کی اصلاح نہ کی جائے تو ممکن ہو سکتا ہے کہ پورا نظام، پورا معاشرہ اور پورا عملاً اسلام بھی جو ہے وہ اس کے زیر اثر آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آخری جو حجت الوداع کا خطبہ تھا نا، اس پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے اس کے اوپر ایک کاری ضرب لگا دی تھی کہ سود لینا حرام، حرام قرار دے دیا تھا۔ تو یہ آیات اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی، اور مضمون کی مناسبت کی وجہ سے نا ان کو یہاں پہ ترتیب دی گئی ہے، کیونکہ ان سے پہلے والی بھی جو آیات آ رہی تھیں وہ بھی ربا کے بارے میں تھیں، لہٰذا اس آیت کو یہاں پہ جگہ دے کر اس مفہوم کو مزید پختہ کیا گیا ہے، مزید اس چیز کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اب ایمان والوں کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے ذرا سی بھی کہ وہ اللہ رب العزت کے